नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। पूर्व मंत्री बिरज बिहारी हत्याकांड में दोषी करार दिए गए मुन्ना शुक्ला ने आखिरकार आज पूरे तामझाम के साथ सरेंडर कर दिया। हम आपको बता दें कि मुन्ना शुक्ला जब सरेंडर करने को अपने घर से निकले तो गाड़ियों की काफिला उनके पीछे था। किसी मसीहा की तरह उनका जगह जगह लोगों ने स्वागत किया। यही नहीं, इससे पहले मुन्ना शुक्ला ने दावा किया कि जैसे ही उनकी सरकार बनेगी वो जेल से बाहर आ जाएंगे। उन्हें साजिश के तहत जेल भेजा जा रहा है। हमारे साथ इस मसले पर बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से गाड़ियों के का काफिला के साथ मुन्ना शुक्ला आज सरेंडर किया और जगह जगह लोगों ने उन्हें फूल माला देकर उनका स्वागत किया, क्या ये किस तरह का बिहार की संस्कृति को दर्शाता है? ये बहुत बिहारियों के लिए डूब मरने लायक बात है कि बिहार में जो ईमानदार लोग हैं उनको 2 बार का खाना नहीं मिल रहा, दाल रोटी नहीं जुट रही है। और जो माफिया लोग हैं वो बिल्कुल लाव लश्कर के साथ राजे महाराजाओं की तरह चलते हैं। मुझे वही याद आ गया कि कुछ साल पहले ऐसे ही शहाबुद्दीन को ज़मानत मिली थी तो भागलपुर से सिवान आया था, सड़क मार्ग से आया था, 300-400 गाड़ियों का काफिला। जितनी गाड़ियाँ अमेरिका के राष्ट्रपति के काफिले में नहीं रहती है उससे ज़्यादा शहाबुद्दीन के काफिले में थी। तो ये पूरे बिहार के लिए बहुत शर्म की बात है, लज्जा की बात है। देखिए दर्शकों को मैं शुरू से पूरा मामला बताता हूँ। ये जो मुन्ना शुक्ला है ये वैशाली का लालगंज का रहने वाला है और इसके पिता थे रामदास शुक्ला। इनके पिता की भी हत्या हो गई थी। और ये मुन्ना शुक्ला 4 भाई है, छोटन शुक्ला, भुटकुन शुक्ला, मुन्ना शुक्ला और मानमर्दन शुक्ला। इसमें से छोटन शुक्ला की हत्या हो चुकी है। हत्या की का शक ब्रज बिहारी प्रसाद पर ही हुआ था। उसके कुछ समय बाद भुटकुन शुक्ला की भी हत्या हो गई और उसमें भी हत्या का जो शक था ब्रज बिहारी प्रसाद पर ही आया था। और उसके बाद मानमर्दन शुक्ला तो अभी जिंदा है, राजनीति करता है। और मुन्ना शुक्ला को तो अभी 3 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट से उम्र कैद की सज़ा मिली और कहा गया था 15 दिनों के अंदर सरेंडर करने कोर्ट में। 18 तारीख को समय सीमा समाप्त हो रही थी, उसने आज 16 अक्टूबर को समर्पण कर दिया। ये पूरा मामला है ब्रज बिहारी प्रसाद हत्याकांड का, जो 13 जून 1998 को हुआ था। ब्रज बिहारी प्रसाद भी एक आपराधिक चरित्र का नेता था, बिहार सरकार में मंत्री था। बाद में घोटाले में उसकी कुर्सी चली गई, उसको जेल भी जाना पड़ा। बेऊर जेल पटना में था, लेकिन बीमारी का बहाना बना के वो इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती हो गया, IGIMS में। और वहीं जब वो शाम के समय टहल रहा था तो उसको गोलियों से भून दिया गया था। उसमें 8 लोग अभियुक्त बनाए गए थे। इन अभियुक्तों को निचली अदालत ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। फिर पटना हाई कोर्ट ने सबको बरी कर दिया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको उम्र कैद की सज़ा सुना दी। तो पूरा मामला यही है। लेकिन जिस तरह से मुन्ना शुक्ला, मैंने कहा कि लालगंज से विधायक भी रह चुका है जदयू के टिकट पर, और अभी जो लोकसभा चुनाव संपन्न हुए मई में उसमें ये वैशाली से राजद का उम्मीदवार था, लालू तेजस्वी की पार्टी का उम्मीदवार था। और अभी भी जो ये गया है सरेंडर जो इसने किया है, तो कहते हैं ना कि रस्सी जल गई लेकिन ऐंठन नहीं गई। तो काफ़ी बोलते हुए गया है कि हमारी सरकार बनेगी तो फिर मैं यहीं से मीटिंग करूंगा, ये वो। और फिर पूरे काफिला के साथ धूमधाम के साथ सरेंडर किया है। तो मैं तो यही आपके चैनल पर कहूँगा कि देखिए, मुन्ना शुक्ला को तो उम्र कैद मिलनी ही चाहिए। ये लोग तो समाज के लिए बहुत नुकसान वाले लोग हैं। लेकिन बेऊर जेल में रह के तो ये फिर बेऊर जेल को मजाक बना देगा। जिस तरह लॉरेंस बिश्नोई ने साबरमती जेल को मजाक बना दिया है, उसी तरह ये बेऊर जेल को मजाक बना देगा। जेलर पर इसका इतना धाक रहेगा कि जेल के अंदर दरबार लगाएगा, मुलाकातियों से मिलेगा, होटल का खाना मंगा के खाएगा। एक समय जेल में था तो बार बालाओं का डांस देखता था जेल के अंदर, ये हालत थी। तो इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करूंगा सरकार से कि इसको दिल्ली के तिहाड़ जेल भेज दिया जाए मुन्ना शुक्ला को। जिस तरह आपको याद होगा दर्शकों को कि शहाबुद्दीन जब सिवान जेल में बंद था तो उसकी ऐसी अकड़ थी कि वो दरबार लगाता था जेल सुपरिटेंडेंट के चैम्बर में, उसके कार्यालय कक्ष में। और बाद में जब तिहाड़ जेल भेज दिया गया दिल्ली तो औकात में आ गया, क्योंकि तिहाड़ जेल तो एशिया का सबसे बड़ा जेल है। वहाँ हज़ारों कैदी हैं, वहाँ
कोई नहीं जानता कि आप शहाबुद्दीन हैं कि मुन्ना शुक्ला हैं, वहाँ तो आप औकात में आ जाइएगा। तो जिस तरह शहाबुद्दीन औकात में आ गया, फिर कोरोना का शिकार भी हो गया, फिर मर भी गया, सारी माफियागिरी पेट में चली गई। उसी तरह मुन्ना शुक्ला भी तिहाड़ जेल जाएगा तो औकात में आ जाएगा, वहाँ तो। आपको मतलब इस बात की शंका है, संदेह है जी जी कि बिहार में अगर बेऊर जेल में रखा जाता है या किसी दूसरी जी जेल जी में रखा बिल्कुल जाता है तो एक पैरेलल मतलब बिल्कुल वो काम, उसकी गतिविधियां जो है जारी रहेगी। बिल्कुल। और इस शंका का आधार है ना, अभी जो अनंत सिंह 1 महीने पहले छूट के आया है, तो ये 5 साल तक बेऊर जेल में बंद था और इसे जेल को मजाक बना दिया था। जेल में इन लोग को सारी सुख सुविधाएं रहेंगी, मोबाइल की सुविधा है, 4 लोग हाथ पैर दबाने वाले हैं, होटल का खाना आ रहा है, जब चाहे मुलाकातियों से मिल रहा है, कक्षपालों की पिटाई कर रहा है, वार्डरों को गालियाँ दे रहा है। तो जेल में तो ये लोग बिल्कुल छुट्टा साँड़ बन के घूमते हैं। और ये लोग इतने बड़े बड़े माफिया हैं कि जो जेलर है या सुपरिटेंडेंट है, वो तो मतलब अपनी नौकरी बचा के अपनी जान भी बचाता है, नौकरी भी बचाता है, सबको इन लोग का दहशत रहता है। तो ये लोग बिल्कुल खुलेआम गुंडाई करते हैं और जेल में, और कोई इन पर नियंत्रण नहीं लगा पाता है। तो इसलिए मुझे ये शक है, इसलिए मैं तो चाहूँगा कि प्रशासनिक आधार पर ही कोर्ट से परमिशन लेके मुन्ना शुक्ला को तिहाड़ जेल भेज दिया जाए दिल्ली, तो वो शांति रहेगी, बिहार में भी शांति रहेगी। जी आखिर क्या वजह है सर, ये किस तरह के लोग होते हैं कि जब वो जेल जाते हैं तो उनके चेहरे पे कोई सिकन नहीं होती है, किसी बात का खौफ नहीं होता है। आखिर दूल्हे की तरह वो जेल जा रहे हैं और लोग भी उनका स्वागत कर रहे हैं, तो ये कैसा मतलब तंत्र है? अब इसको तो मैं बेशर्मी ही कहूँगा ना। यदि कोई शरीफ आदमी जेल जाता है कोई झूठे मामले में भी, तो सिर्फ वही नहीं शर्मिंदा होता है, उसके सारे परिजन शर्मिंदा हो जाते हैं, उसके सारे फैमिली मेम्बर शर्मिंदा हो जाते हैं, और उसके लिए एक बहुत ज़्यादा इसकी बात रहती है। और ये लोग तो ऐसे जेल जाते हैं मुझ परताव देते हुए, लगता है कि नोबेल पुरस्कार पाने के लिए जा रहे हों, है ना। और इनके जो चमचे रहते हैं वो भी ऐसे ही हो करके जाते हैं, या जेल से छूटते भी हैं। आनंद मोहन जेल से निकला था तो ऐसे समर्थक नाच रहे थे, लगता है कि नेल्सन मंडेला छूटे हों जेल से। तो इसको तो आप समाज का पतन कह सकते हैं, सामाजिक पतन कह सकते हैं, है ना। कहते हैं हंस चुगेगा दाना दुनका, कौआ मोती खाएगा वाली स्थिति है। जो शरीफ लोग हैं वो सब डर के घबरा के ज़िंदगी जी रहे हैं, और जो गुंडे मवाली हैं मूछ परताव दे रहे हैं, ये पूरे समाज के लिए अशुभ संकेत है। जी समाज के लोग मतलब लोगों को बचना चाहिए इस तरह की संस्कृति से, इस तरह के दिखावे से, इस तरह के कार्यक्रम में हिस्सा लेने से। एकदम बचना चाहिए, क्योंकि यदि आप किसी क्रिमिनल को महिमा मंडित करते हैं, किसी क्रिमिनल को हीरो बनाते हैं, तो इससे पूरे समाज का पतन होगा। अभी मैं सोशल मीडिया पर देखता हूँ बहुत लोग ऐसा लॉरेंस बिश्नोई को हीरो बनाया हुआ है, लगता है कि नेपोलियन बोनापार्ट के बाद यही पैदा हुआ है। मत इस तरह से उसको लिखा जा रहा है। वो लोग समझते नहीं कि लॉरेंस बिश्नोई एक थर्ड रेट का क्रिमिनल है। कभी वो सिद्धू मूसेवाला को मरवाता है, कभी गोगा मेडी को मरवाता है, कभी किसी को मरवाता है। और उसको जो एक कवायद शुरू हो गई है उसको राष्ट्रवादी के रूप में दिखाने की, देशभक्त के रूप में दिखाने की। जिस तरह से मुन्ना शुक्ला ने जेल जाने से पहले कहा कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम बाहर आएंगे, हम फिर मीटिंग करेंगे, हमको कोई रोक नहीं सकता है, हमें साजिश के तहत जेल भेजा गया है, इसका राजनीतिक अर्थार्थ क्या है मतलब? नहीं नहीं, साजिश के तहत क्या जेल भेजा गया है? आपको सज़ा सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई है ना। और इसमें ये कि जेल से आप निकलने की बात कैसे कर रहे हैं? अभी तो आप गए ही हैं, 24 घंटे जेल में हुआ नहीं है, ये उम्र कैद है। ये भी नहीं कि कोई 4 दिन के लिए आप जेल गए, उम्र कैद है, अभी से आप निकलने की बात कर रहे हैं। ये तो साफ साफ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है, आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं। हिंदुस्तान की सबसे ऊंची अदालत ने ना आपको जेल भेजा है, ऐसे तो नहीं आप चले गए जेल। वो भी ये नहीं कि 4 दिन के लिए जेल भेजा है, उम्र कैद के लिए भेजा है। तो आप अभी से बात करने लगे कि हम छूट के आ जाएंगे तो ये कर देंगे, तो वो उसको दिखा देंगे, तो बंगला में बैठेंगे, क्या करेंगे। ये सब तो दिखाता है कि मतलब जो कहावत है ना कि रस्सी जल जाती है ऐंठन नहीं जाती है, बल नहीं जाता है, वही वाली बात है कि इनकी माफियागिरी अभी भी सर चढ़कर बोल रही है। इसलिए और ज़रूरी हो जाता है कि ऐसे लोगों को तिहाड़ जेल की एक बार सैर करा दिया जाए। जब तिहाड़ जेल में जाएंगे ना, तब पता चलेगा जाएगा कि कितने पानी में है ना। जी। अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है ना। तो बिहार में तो सभी लोग मुझ परताव देते रहेंगे और माफिया, बाहुबली और बजरंग बली क्या क्या बनते रहेंगे। तिहाड़ जेल भेज दिया जाएगा, तब पता चलेगा कि अरे हम तो समंदर में पोठी मछली हैं। जी हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर। जी आपका भी। तो ये थे
पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास, जिनका साफ तौर पर कहना था कि समाज में ऐसे लोगों की जगह नहीं है और समाज को ऐसे लोगों को दुल्हा बनाने से बचना चाहिए जो कोर्ट में सरेंडर करने जाते हैं तो काफ़िले के साथ जाते हैं, इन्हें बेउर नहीं तिहाड़ जेल में रखा जाए ताकि इनकी तमाम गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके। फ़िलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण सुझाव और विचार ज़रूर दें। धन्यवाद।